हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। मैं अमर सर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, उसमें हमने वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। उसी श्रेणी में आज अगला लेक्चर है वेक्टर सब्सट्रैक्शन का, सदिश घटाव। छोटा टॉपिक है, आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको बराबर लेक्चर मिलते रहें। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस बराबर मिलते रहेंगी, ठीक है। तो ये जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है, इससे पहले हम आपको वेक्टर एडिशन पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखे हैं फिर तो अच्छी बात, नहीं देखें तो देख लेना। वेक्टर एडिशन पहले हम थोड़ा आपको बताएं, फिर आपको बताते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन में क्या होता था, कई सारे हम लॉ पढ़े थे, पॉलीगोनल लॉ पढ़े थे, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज नियम, मतलब जो पैरेललोग्राम लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर का एडिशन करते थे। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इसको जोड़ते थे तो पैरेललोग्राम बनाते थे। पहले पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते थे, इन दोनों की टेल मिलाते थे, इसकी पुच्छ और इसकी पिच दोनों की एक में मिलाते थे। कैसे, ये है हमारा वेक्टर बी और ये है दूसरा वेक्टर ए। जिस डायरेक्शन में है उसको वैसे ही रखना, क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन चेंज करने से सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो ये वेक्टर ए और बी को हम इस तरीके से टेल से टेल जोड़ दिए। उसके बाद में बनाते थे इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनाते थे, ठीक, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। फिर यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकलता था वेक्टर आर, फिर इसको हम कैलकुलेट करते थे। ये कोण जो है वो थीटा है और ए, वेक्टर ए और वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल होता था उसको हम अल्फा बोलते थे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऐड करने के बाद में दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता था आर स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका हम मोड लेते थे, मतलब रिजल्टेंट लिखना होगा हमको। तो क्या करते हैं, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता था रिजल्टेंट का। ये जो बीच वाला वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको रट लेना है, ठीक। यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, ए और बी की वैल्यू पता होगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो होता है टेन अल्फा, इसकी भी वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है, टेन अल्फा की। तो टेन अल्फा आपका होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो असल में ये होता है वेक्टर का एडिशन। हम पढ़ने जा रहे हैं आज वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, मतलब वेक्टर का घटाव। तो वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होता है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं सब्सट्रैक्शन वाली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लेक्चर क्यों बना रहे हैं। असल में बात ये है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, वेक्टर को ऐड ही किया जाता है। लेकिन कैसे ऐड किया जाता है, जो सब्सट्रैक्शन है वो भी इसी लॉ से काम चलाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसको कैसे निकालेंगे ना, यही तो हमारा आज का क्वेश्चन है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो इसको हम घटाएंगे नहीं, घटाने का कोई नियम ही नहीं है वेक्टर में। यहाँ सब लॉ हैं जोड़ने के, ये सिंपल अलजेब्रा नहीं, ये वेक्टर अलजेब्रा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। इन दोनों को हमको घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन बी को नहीं, माइनस बी को, वेक्टर माइनस बी को। कैसे, मान लो ये है हमारा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक, ये दो वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को, ये जो बी वाला है तो हम ए माइनस बी ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अगर ये कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ही हो जाएगा ना। मतलब इसका ओवरऑल मतलब तो यही हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी अगर ऐड कर दें, माइनस वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड कर दें अगर,
तब भी हमारा रिजल्टेंट यही आएगा। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ही इसमें फॉलो करेंगे। अब देखो ये है वेक्टर ए वेक्टर बी, हमको चाहिए वेक्टर माइनस वेक्टर बी, तो माइनस वेक्टर बी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको पता है वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, उतने ही रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर ड्रॉ कर दो तो वो निगेटिव हो जाता है। मतलब आप उतनी ही, अब देखो ये डिस्टेंस दोनों की सेम होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ऐड कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक, वही एडिंग वाला है जैसे एडिशन में करते थे। फिर यहाँ पे हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट होगा कुछ आर। अब देखो इसके बीच तो थीटा एंगल था, लेकिन अब हमको क्या लेना है, ए और बी के बीच में नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल लेना है। अब ये कितना होगा, आराम से आप निकाल सकते हो, ये पूरा कितना होगा 180 होगा, ये है थीटा, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो थीटा हट गया 180 में से, तो 180 माइनस थीटा हो गया। और ये जो आपका है ये वाला, ये होगा आपका अल्फ़ा। ए वेक्टर ए और वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। अब देखो इसका जब रिजल्टेंट आप लिखोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब दो चीज़ें याद रखिए आप, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा के बराबर होता है, अपने आप इतना हो जाता है। इसी तरीके से साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस साइन थीटा। ये दो चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे रट लेना है। तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, कोस 180 माइनस थीटा जो है उसकी जगह पे आपको माइनस कोस थीटा रख देना है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इसकी जगह पे आप रखोगे माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे आगे, माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब इसका आप रिजल्टेंट का मोड लोगे, क्योंकि हमको रिजल्टेंट चाहिए ना, तो मोड जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये माइनस जो है ये इसलिए नहीं आया है, ये माइनस इसलिए नहीं आया है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ये इसलिए आया है क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। ठीक, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। सीधा यही ऑप्शन में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कौन सा रिजल्टेंट होगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी तो उनके बीच में रिजल्टेंट का फार्मूला बताइए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना है। इसके अलावा अगर टेन अल्फ़ा की बात करें हम, यहाँ टेन अल्फ़ा जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल है कितना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन 180, वहाँ पे होता था बी साइन थीटा, क्योंकि ये जो था एडिशन वाला बी साइन थीटा, यहाँ ए प्लस बी कोस थीटा, तो यहाँ पे जहाँ साइन थीटा कोस थीटा वहाँ पे आपको 180 माइनस थीटा रखना है, क्योंकि यहाँ पे ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ 180 माइनस थीटा रखेंगे अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक, इस तरीके से आप लिखोगे। अब साइन 180 माइनस थीटा का भी वैल्यू आपको पता है और इसका भी पता है, तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपको टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी दो वेक्टर देके फिर आपसे टेन अल्फ़ा पूछा जाता है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में, या उसका मान पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यही है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। बस ये दो चीज़ें याद रखनी, बशर्ते एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है
जो यहाँ पे ये थीटा आया है ना, ये वाला थीटा रिजल्टेंट में और टेन अल्फा में, यहाँ पे थीटा आपको ये वाला रखना है, ए और बी के बीच वाला। यहाँ कंसेप्ट तो अलग बात है, यहाँ पे आपको रखना है ये वेक्टर ए और बी के बीच का, लेकिन जो फाइनल निकल के आता है फॉर्मूला, यहाँ पे आपको थीटा कौन सा रखना है, यहाँ थीटा रखना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, क्योंकि यहाँ पे आप कोस 180 माइनस थीटे की वैल्यू पुट की हो तब ये आया है प्रोडक्ट। तो ये थीटा आपको याद रखना है कि किस पे रखोगे, ठीक है, कौन सा रखना है। इसके अलावा हम ये क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, भी थोड़ा सा हम और आपको समझा देते हैं इस बुक से, जिससे मैंने वेक्टर एडिशन बताया था आपको। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का घटाना, यहाँ पे आपको समझाया गया किस तरीके से होता है। इफ ओ ए वेक्टर मतलब ओ और ओ ए वेक्टर ये दिख रहा है ना, इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी। ए बी वेक्टर जो है ये क्या है, माइनस बी है, ये वाला वेक्टर, इसकी बात की जा रही है। देन द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और एडिशन ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज गिवन एज, मतलब क्या किया गया है, ए प्लस बी को क्या किया गया है, ए और बी को जोड़ना चाहिए था, लेकिन ए प्लस माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन टाइप की कोई चीज़ नहीं है, उसको सब्सट्रैक्शन बना दिया जा रहा है, किया एड ही जा रहा है, लेकिन बी की जगह पे माइनस बी, तो टोटल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है सेम आपको सभी बुकों में मिलेगा, और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको मैं समझा दूं तो आपको और क्लियरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन है, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मोड ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर ए और बी हैं जिनका परिमाण दोनों जो हैं, दोनों के परिमाण रिजल्टेंट वो बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा ए और बी वेक्टर के, तो क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 180 डिग्री। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहली बात तो ये दोनों रिजल्टेंट दिए हुए हैं, मोड ऑफ रिजल्टेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इन दोनों के बराबर क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। अब यहाँ से रूट मर जाएगा, बचेगा क्या आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट आप इधर लेके जाइए और ये वाला पार्ट इधर लेके आइए इस साइड में, ठीक है, एक टाइप के एक और लेके जाइए, तभी तो ये सॉल्व होगा ना इक्वेशन। तो इसको जब आप इधर लाओगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, ये जो प्लस में है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको जब इधर लाओगे माइनस होगा, इससे घटेगा तो सब कट जाएगा, मतलब ये तो गया मर, और ये वाला इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल, भाई सेम चीज़ें हैं ना, तो ये हो जाएगा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये इससे जब कट जाएगा तो 0 बचेगा इधर, अब इसको लाके आप माइनस वाले को इधर ऐड कर दिए, अब ये 0 आ रहा है। अब अच्छे से आप समझिए, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई वेक्टर 0 हो ही नहीं सकता, वेक्टर कैसे 0 होगा, वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसका तो कुछ ना कुछ मान होगा, मतलब कि यहाँ जो कोस थीटा है वो क्या होगा,
जीरो होगा। और कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 90। अगर कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो थीटा आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में समझने के लिए बराबर बने रहिए। हम सभी टॉपिक आपके क्लियर करेंगे जितने भी आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको रेगुलर क्लासें यहाँ पे मिलेंगी सुबह को और शाम को। केमिस्ट्री की क्लास आपको सुबह में मिलेगी और फिजिक्स की क्लास रोज़ शाम को मिलेगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी एग्ज़ाम से पहले ही मैं स्टार्ट कर दूंगा जल्दी ही, और बराबर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।